दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा 2023 में कितना नंबर आने पे पास होंगे, कितना नंबर आने पे फेल होंगे और कितना नंबर आने पे बैक लगेगा। सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा 2023 में अगर पास होना है तो पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बीए परीक्षा 2023 में पास होना चाहते हैं तो पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 में से 18 नंबर लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर बीए एग्जाम में पास होने के लिए लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 का 36% यानी कि 18 नंबर लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, चाहे आपका एग्जाम 80 नंबर का हो, चाहे आपका एग्जाम 50 नंबर का हो या 75 नंबर का हो, अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बीए एग्जाम में पास होने के लिए आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये तो हम लोगों ने जान लिया कि बीए एग्जाम में पास होने के लिए कितना परसेंट नंबर लाना होगा। अब आगे हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे कि बीए एग्जाम में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होंगे, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होंगे और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगेगा। सब कुछ हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 19 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 45 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है, जबकि यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 19 नंबर आया है, यानी कि 36 नंबर से कम है। तो यहाँ पे 36 नंबर से कम होने की वजह से यहाँ पे जो है कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब सोशियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 27 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में 17 नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हिस्ट्री के अंदर आपका सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 214 है, पार्ट 2 में 224 है, पार्ट 3 में 192 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 630 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है और यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का मिला करके 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से, यानी कि 3 सब्जेक्ट के अंदर जो है कि 2 सब्जेक्ट में 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे इसको फेल किया गया है। तो इस बात को याद रखिए कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट के पेपर होता है और उसमें से अगर आप 2 सब्जेक्ट के अंदर या फिर 2 सेमेस्टर में या फिर 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं लाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो है कि आपको फेल कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पे आप दूसरे रिजल्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। यहाँ पे आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के अंदर दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है और यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में जो है कि 75 नंबर का पेपर हुआ है। यानी कि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है और यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में 75 नंबर का पेपर हुआ है और यहाँ पे 50 नंबर का प्रैक्टिकल भी हुआ है। तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब यहाँ पे ज्योग्राफी की बात की जाए तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ज्योग्राफी अब यहाँ पे ज्योग्राफी की बात की जाए तो
अब यहाँ पे ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में से 28 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 75 में से 22 नंबर आया है। मैंने आपको पहले बता दिया कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में 75 नंबर का पेपर हुआ है और यहाँ पे 50 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में से 28 नंबर आया है, जबकि आपको पास होने के लिए केवल 27 नंबर चाहिए। यानी कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे 27 नंबर से कम है। मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में तो पासिंग नंबर आ गया है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। तो यहाँ पे पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे जो है कि ज्योग्राफी के अंदर आपको फेल किया गया है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल जो है 50 नंबर का हुआ है, तो प्रैक्टिकल में आपको 50 में से 42 नंबर मिला है, यानी कि प्रैक्टिकल में भी अच्छा खासा नंबर आपको मिला है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 260 है, पार्ट 2 में 263 है, पार्ट 3 में 266 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 789 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है इसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, दोनों सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और ज्योग्राफी के अंदर भी पासिंग नंबर आया है। लेकिन यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, फिर भी यहाँ पे इसको पास क्यों किया गया है? तो यहाँ पे इसको पास इसलिए किया गया है क्योंकि बीए एग्जाम के अंदर नियम ये होता है कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल में सभी सही नंबर आता है तो उस कंडीशन में अगर आप किसी सेमेस्टर में कम नंबर लाते हो तो उस सेमेस्टर के अंदर एवरेज नंबर जो होता है, यानी कि यहाँ पे जो एवरेज नंबर आपका दिया हुआ है 260, 263, 266, तो यहाँ पे अगर आपका एवरेज नंबर से ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज नंबर ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे कम नंबर आने की वजह से भी इसको जोड़ेंगे तो एवरेज नंबर से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 266 हो जाएगा। तो 266 होने की वजह से यहाँ पे जो है कि इसको पास किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट के अंदर किसी सेमेस्टर में कम नंबर आता है और उसको जोड़ने पे अगर आपका एवरेज नंबर से ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पे आप आगे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने तीसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब सोशियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 44 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 72 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 68 नंबर आया है। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 261 है, पार्ट 2 में 280 है, पार्ट 3 में 298 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 839 है और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर और यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दोनों सेमेस्टर के अंदर दोनों सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। बस इसका हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने के बाद भी यहाँ पे इसको पास क्यों किया गया है? तो यहाँ पे इसको पास इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो है कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है कि इसका 72 नंबर से ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे साथ ही साथ इसके एवरेज नंबर से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 72 नंबर से ज़्यादा होने की वजह से और यहाँ पे एवरेज नंबर से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो है कि इसको पास किया गया है। तो इस बात को याद रखिए कि अगर आपका किस सेमेस्टर में कम नंबर आता है और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है, यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है और उस कंडीशन में अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है या फिर आपका एवरेज नंबर से ज़्यादा आता है, जैसे यहाँ पे एवरेज नंबर दिया हुआ है 261, 280, 298, तो इस तरीके से अगर आपका एवरेज नंबर से ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बस आपको एक बात याद रखना है, अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बीए एग्जाम में पास होने के लिए आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा, तभी आप बीए एग्जाम में पास माने जाएंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।